Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSP Statistical Assistant. तो हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे, ठीक है। वहाँ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। मगर आप अगर देखेंगे तो मैंने आपको गेम थ्योरी की 2 क्लासेस कराई हैं, ठीक है। 2 या 3 क्लासेस हैं आई गेस। अब हम उसमें क्या करने वाले हैं, हमारा क्लास फर्दर जो इसमें 1-2 मैथड्स रह गए थे जो मैंने आपको नहीं कराए हैं, हम वो मैथड्स कवर करेंगे आज, ठीक है ना। जैसे कि एक है शॉर्टकट मैथड। आपने क्या देखा था, अगर आपको याद होगा तो मैं थोड़ा रिवाइज करवाती हूँ कि हम गेम थ्योरी में हम सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं अपनी गेम थ्योरी का। 2 प्लेयर्स होते हैं ए एंड बी, उनकी हम फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, ठीक है ना। उनकी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करते हैं, ठीक। और दूसरा हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे बच्चों ने बोला था कि मैम आपने ये इंपॉर्टेंट में तो नहीं लिखाया था। मगर अगर आप 2019 का वो क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे नए नए टॉपिक्स आए हुए हैं स्टैट्स के। जैसे एलपीपी आया हुआ है, आपका मैट्रिक्स आया हुआ है। नेक्स्ट हम हमारा मैट्रिक्स और इसी के क्वेश्चंस करेंगे। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है मैं वो लूंगी, उसके साथ साथ इनकी थ्योरी कराऊंगी आपको, ठीक है। तो अब मैंने गेम थ्योरी किस लिए लिया था, क्योंकि अगर ये लोग आ चुके हैं, मतलब ये टॉपिक्स आ चुके हैं, तो आपके क्या टॉपिक्स बचते हैं। गेम थ्योरी बचता है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट वाला जो मैंने करा दिया है पूरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्योंकि अब क्या होते हैं, नए टॉपिक्स हर बार लेकर आते हैं और वो उस एक नए टॉपिक से ये ज्यादा से ज्यादा कितने आपके 5, 6, 10 क्वेश्चन तक फॉर्म कर देते हैं। तो आपका गेम थ्योरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, आपका असाइनमेंट है, ये सारे भी मैं आपको अब प्रैक्टिस करवाऊंगी। हमारी एक तो चलेगी ये वाली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज, और एक हमारा चलेगा जो हम डिटेल लेक्चर करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। और क्या टॉपिक रहता है हमारा, टाइम सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ने बोला भी है मैम हमें टाइम सीरीज कराएं, तो ये 1-2 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं। टाइम अभी है, ठीक है, तो हम ये इजीली कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज हम करेंगे हमारा गेम थ्योरी में शॉर्टकट मेथड। आपको मैंने बताया था हम सैडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम इक्वल्स टू मिनिमैक्स नहीं आता है, तो पता चल जाता है कि उस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं है। फिर हम डोमिनेंस रूल की तरफ जाते थे, वहां से फिर हमने कुछ फॉर्मुलेज देखे थे जिनके थ्रू हम हमारे सोल्यूशन निकालते थे गेम थ्योरी का। आ जाता है शॉर्टकट मेथड, कि अगर आपको फॉर्मूला लर्न ना हो तो ये इजी टू सॉल्व है। बाय शॉर्टकट मेथड आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड को ही हम अर्थमेटिक मेथड भी बोलते हैं, इसका ही दूसरा नाम अर्थमेटिक मेथड भी है हमारा, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा गेम थ्योरी बाय अ शॉर्टकट मेथड। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ गेम थ्योरी। याद होगा आपको, हम ऐसे ही हमारे पास मैट्रिक्स होती थी और इसमें सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे गेम थ्योरी का। एक प्लेयर है ए और एक प्लेयर है हमारा प्लेयर बी। प्लेयर ए की हमने प्लेयर ए की स्ट्रैटेजीज गिवन है, प्लेयर बी की गिवन है, हमें ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा सैडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट है। अगर सैडल पॉइंट हुआ तो वहीं पे आंसर सॉल्व हो जाता है, अगर नहीं हुआ तब हम उस पर शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो सैडल पॉइंट के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा मैक्सिमम। किसमें देख चेक करते हैं मैक्सिमम, रिवाइज करते हैं जल्दी से, हम रो में देखते हैं, पीछे से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रो में मिनिमम वैल्यू क्या है। इसमें 1 और 3 में मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 1। फिर 5 और 2 में हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है 2। फिर मैक्सिमम में थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर देखते हैं मैक्सिमम, तो इन दोनों में मैक्सिमम हमारा क्या है 2, तो मैक्सिमम हमारा आ गया 2। ऐसे ही हम अब कॉलम वाइज देखते हैं हमारा मिनी मैक्स, ठीक है। मिनी मैक्स को पढ़ो तो पहले हम मैक्सिमम देखेंगे कॉलम में। इसमें क्या है हमारा 5, इसमें हमारा क्या है मैक्सिमम 3, ठीक है। अगर आप देखें मिनी मैक्स, मैक्स हमने देख लिया, फिर हम इसमें देखेंगे इसमें मिनिमम क्या है, वो हमारा आ गया 3। तो आप देख सकते हैं हमारा मैक्सिमम नॉट इक्वल्स टू मिनीमैक्स। इसका मतलब कि इसमें सैडल पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हम सैडल पॉइंट के थ्रू इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, तो अब हम इसमें लगाएंगे हमारा शॉर्टकट मैथड। शॉर्टकट मैथड जैसे हमने फॉर्मूला देखे थे कि हमारे 2x2 मैट्रिक्स में ही लग सकता है, ऐसे ही शॉर्टकट भी हमारा 2x2 मैट्रिक्स में ही लग सकता है। ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स ही है तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वरना अगर आपको याद होगा जब हमने 3x3 मैट्रिक्स था तो हमने इसको 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था बाय डोमिनेंस रूल।
हम एक क्वेश्चन अभी 2x2 मैट्रिक्स का करेंगे, फिर एक बार हम क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स का करेंगे। सो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं हमारा शॉर्टकट मेथड। हम मैट्रिक्स लिख लेंगे हमारी 1 3 5 2, 1 3 एंड 5 2। ये हमारे पास हमारी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले इसका रो वाइज डिफरेंस निकालेंगे। 1 - 3, 1 - 3 आता क्या है वैसे तो -2, मगर आपको माइनस साइन को क्या करना है, निगलेक्ट करना है, उसको नहीं देना है, उसको हम छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा 2। तो 1 - 3 हमारा आता है -2, मगर हम माइनस साइन नहीं लेंगे तो क्या आएगा 2। और 2 हमें कहाँ लिखना है, नीचे वाले के सामने, इसके सामने नहीं लिखना है, इसके नेक्स्ट वाले अपोजिट वाले के सामने लिखना है। ऐसे ही हम 5 - 2 करेंगे तो 3, 3 भी हमें इसके सामने नहीं लिखना, वो हम इसके अपोजिट वाले पे लिखना है 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारा कॉलम वाइज भी चेक करेंगे। कॉलम वाइज अगर हम चेक करेंगे तो आप देखिए 1 - 5 क्या आता है, -4। माइनस साइन हम इसमें भी निगलेक्ट कर देंगे तो +4 ही रहेगा, और लिखेंगे कहाँ, अपोजिट साइड। ऐसे ही 3 - 2 अपोजिट साइड लिखेंगे हम 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्टकट है तो ट्रिक लगेगी, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। हम रो का डिफरेंस देखेंगे पहले और उसको अपोजिट वाले की साइड में सामने लिख देंगे। ऐसे ही हम इस वाली रो का देखेंगे, अपोजिट के सामने लिख देंगे। ऐसे ही हम कॉलम का देखेंगे और जस्ट अपोजिट साइड हमें वैल्यूज लिखनी है, और माइनस साइन को हमें निग्लेक्ट करना है, वो हमें देखना नहीं है। अब इसके सामने आप लिखिए, इसका ऊपर तो 3 ही आएगा, नीचे हमने लिखना है 3 + 2, इन दोनों का सम दैट इज 5। ऐसे ही हमें 2 के सामने ऊपर तो 2 ही आएगा और नीचे आएगा इन दोनों का सम दैट इज 3 + 2 5, 2/5। ऐसे ही यहाँ पर हम करेंगे 1 ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या आएगा 1 + 4 5। ऐसे ही 4 ऊपर ही रहेगा और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का सम 1 + 4 दैट इज 5। तो ये आपके पास क्या आ गए हैं, 3/5, 2/5, 1/5। तो ये हमारे आ गए हैं ऑप्टिमल strategies of A and B। अब देखो, जब सैडल पॉइंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि उसमें ना ए को पता है कि बी यही गेम थ्योरी में अपनी स्ट्रैटेजी यूज करेगा, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स कर लेता है कि मैं यही स्ट्रैटेजी लगाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसको सामने वाले की स्ट्रैटेजी पता है। जब सैडल पॉइंट नहीं निकल के आता है, इसका मतलब वो किस स्ट्रैटेजी, उस केस में है मिक्स स्ट्रैटेजी। तो ए को नहीं पता बी क्या लगाएगा, तो उसने बहुत सारी ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी लगाई हुई है कि अगर ए ये करेगा तो मैं ये करूंगा, अगर ए बी ये करेगा तो मैं ये करूंगा, अगर बी ने ये किया तो मैं ये वाली स्ट्रैटेजी लगाऊंगा। तो वो मिक्स स्ट्रैटेजीज करते हैं। तो जहां पर सैडल पॉइंट नहीं आएगा, ये आपका थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, व्हेन देयर इज नो सैडल पॉइंट दैट केस इज ऑफ मिक्स स्ट्रैटेजी। इफ देयर इज अ सैडल पॉइंट तो मतलब वो केस किस चीज का है, एक सिंगल स्ट्रैटेजी का है। सैडल पॉइंट आया तो मतलब कि सिंगल स्ट्रैटेजी यूज हो रही है, मगर अगर सैडल पॉइंट नहीं आया है तो केस किस चीज का है, वो मिक्स स्ट्रैटेजीज का है। तो आपकी ए की क्या क्या स्ट्रैटेजीज आ गई हैं, तो ये जो हमारा निकल के आया है ये क्या है, ए की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा A1 था, A2 था, और ये हमारा B1 था, और ये हमारा B2 था। ठीक है, तो A1 की हमारी स्ट्रैटेजी क्या आ गई है, ए की स्ट्रैटेजी हमारी क्या आ गई है, 3/5 एंड 2/5। ठीक है, और हमारी बी की स्ट्रैटेजीज क्या आ गई हैं, बी की स्ट्रैटेजीज है 1/5 एंड 4/5, 1/5 एंड 4/5। अब हमें और क्या निकालना होता है, स्ट्रैटेजीज निकालनी होती है, और हमें निकालना होता है वैल्यू ऑफ द गेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वैल्यू ऑफ द गेम, क्योंकि हमें सोल्यूशन निकालना है गेम का, तो हमें वैल्यू ऑफ द गेम तो निकालना ही पड़ेगा। अब ये कैसे निकलता है, ये भी बहुत सिंपल है। ये 3/5 है, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है जस्ट इसके सामने जो सबसे पहली वाली वैल्यूज लिखी हुई है। तो 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे पहले 3/5 के साथ, प्लस ऐसे ही हम 2/5 की जस्ट इसके सामने जो पहले लिखी हुई है वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2/5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो आप इसे करेंगे तो आपका आएगा 3/5 प्लस 10/5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 13/5। आप चाहो तो इसे कॉलम से भी निकाल सकते हो, सेम इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। 1/5 की मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने जो सबसे पहले आ रहा होगा क्या है, वो 1। तो 1/5 मल्टीप्लाई में 1, प्लस ऐसे ही 4/5 मल्टीप्लाई में जो जस्ट इसके सबसे सामने सबसे पहली वैल्यू है वो क्या है, 3। तो ये आपका आ जाएगा 1/5 प्लस में 12/5 इक्वल्स टू 13/5।
रो से निकाल लो चाहे कॉलम से निकाल लो, दोनों क्या आएंगे, आपकी वैल्यूज सेम ही आएंगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ गेम तो एक ही होगा, सेम ही आएगा। दोनों में से आप किसी भी एक से निकाल सकते हैं, तो आपका वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा। तो ये है आपका शॉर्टकट मैथड, इजी टू सॉल्व, ठीक है, इजी टू अप्लाई। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम पेपर में क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, अभी तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैंने इसको टाइम लिया है। जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो ये मुश्किल से आपका 1-2 मिनट लेगा। और गेम थ्योरी के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं। आपके मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें भी आपको इतना टाइम लगाना ही पड़ता है सॉल्व करने में। तो अगर देखो आप जैसे कि आप मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर इनके प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो तो कुछ सेकेंड्स में ही आप टिक करके आगे निकल सकते हैं। तो जो टाइम कंज्यूमिंग होगा वो ये होगा, क्योंकि ये अच्छी खासी पोस्ट है, तो ये अब इजी तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेवल अप होगा। हर बार लेवल बढ़कर ही क्वेश्चंस आते हैं, पेपर होता है, कोई भी एग्जाम हो उसका लेवल अप बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें सारी चीजें पढ़नी है। आपको क्या करना था, आपके पास गेम थ्योरी का क्वेश्चन आया, आपने क्या किया, पहले देखा स्टेडल पॉइंट आया है क्या। स्टेडल पॉइंट बहुत ही इजी है, मैक्सिमम मिनिमैक्स देखा, अगर दोनों इक्वल आ गए तो वही आपका स्टेडल पॉइंट हो गया, वही आपकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक है। ऐसे ही उससे आप फिर अपना वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेते हैं। अगर किसी केस में सैडल पॉइंट नहीं आता है तो फर्दर फिर हम अपने फॉर्मुलेज लगाते हैं। फॉर्मुलेज नहीं लगानी तो उसके बाद अब ये आपका शॉर्टकट मैथड आ गया है। इसमें क्या क्या करना है आपको, 2x2 मैट्रिक्स है, आप 1 - 3 3 सॉरी, हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। फिर इनका हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ गेम निकाला, जिसके जो सामने जो आया उसकी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3x3 मैट्रिक्स। ये तो आपका था 2x2 मैट्रिक्स का। तो आपको 2x2 में तो पता चल गया कैसे करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2x2 मैट्रिक्स में, क्योंकि आपका जो ये मैथड है, शॉर्टकट मैथड, ये 2x2 मैट्रिक्स में ही लगता है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारे 3x3 मैट्रिक्स। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो आपको निकालना है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ गेम थ्योरी प्रॉब्लम यूजिंग अर्थमेटिक मेथड। मैंने बताया था आपका अर्थमेटिक मेथड ही क्या होता है, शॉर्टकट मेथड होता है। तो आपको शॉर्टकट लिखा हो या अर्थमेटिक लिखा हो, आप कोई भी लगा सकते हैं। हालांकि आप लोगों का तो एमसीक्यूज आएगा, तो उन वहां तो कुछ होगा ही नहीं कि आपको कौन से मेथड से लगाने हैं, मगर आपको वहां पर अगर अर्थमेटिक मेथड लिख के दिया है, इसका मतलब आपका उसमें सेडल पॉइंट नहीं है। तो मेथड लिखने का एक फायदा आप लोगों को ये है कि आप उससे क्लियरली पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में कोई स्टैडल पॉइंट नहीं होगा, तो आपको मैक्सिमम और मिनी मैक्स निकालने की इस केस में जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये दोनों इक्वल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए एमसीक्यू ऐसे ही फॉर्म्ड होगा, जिसमें लिख दिया जाएगा कि आप अर्थमेटिक मेथड से इसका सोल्यूशन निकालें। तो उससे आप क्लियर हो जाएगा कि सैडल पॉइंट तो है नहीं, तो आपकी एक स्टेप तो कम हो जाएगी कि आपको सैडल पॉइंट नहीं निकालना। अगर किसी क्वेश्चन में अर्थमेटिक नहीं लिखा है तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन स्टैडल पॉइंट से ही निकल जाए, और आपको पता है स्टैडल पॉइंट तो बहुत इजीली निकल आता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको सारे मेथड्स बहुत ही इजीली निकालने आ जाएंगे। तो फिर आप एमसीक्यू में आपका टाइम लगेगा ही नहीं, मैक्सिमम आप 1 मिनट का टाइम लेंगे, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट ले लेंगे, अगर बहुत ही बड़ा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आगे हम ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट करेंगे, मैट्रिक्स करेंगे, तो मे भी शायद क्वेश्चंस थोड़े बड़े आ जाए, मगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ कि अब ये आ गई 3x3 मैट्रिक्स, सेटल पॉइंट निकालना नहीं है आपको। आपको पहले क्या करना है, इसको 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, एंड बाय डोमिनेंस रूल। प्रीवियस क्लास जो हमारी हुई थी गेम थ्योरी की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। हमारे गेम थ्योरी का 2 क्लासेस हुई थी, उसमें मैंने आपको सेडल पॉइंट, डोमिनेंस रूल सब कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं दिया है, देखा है, वो जाकर पहले वो पढ़ें, देन इस टॉपिक को करें, तो आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलो हम दोबारा से अपनी मैट्रिक्स बनाते हैं और उसको डोमिनेंस रूल से पहले से 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो, आपका यहाँ पे B1 था, B2 था एंड B3। तो यहाँ पे आपका A1 A2 A3, आपकी मैट्रिक्स है 10 5 -2 13, हमारा 12 15 16 14 एंड 10, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स आपको गिवन है। आपको क्या करना होता है, डोमिनेंस रूल में हम इसको पहले तो चेक करते हैं, हम रो वाइज
एक ऐसी रो को डिलीट कर सकें जो कि क्या हो, मिनिमम हो, उसकी हर एक वैल्यू दूसरी रो से क्या हो, मिनिमम हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमारे कॉमन कॉलम को एलिमिनेट करते हैं। उसे कैसे करते हैं, कॉलम में हम देखते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम लाइन होगी, मतलब कि जो कॉलम मैक्सिमम वैल्यू होगी कंपेयर टू किसी और रो से, तो हम वो पूरी रो डिलीट कर देते हैं। मगर क्या होना चाहिए, हर एक आइटम किसी दूसरे कॉलम से क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। कॉलम की हर एक वैल्यू ऐसे ही मिनिमम होना चाहिए, रो में हर एक वैल्यू दूसरी किसी रो से, तभी वो रो डिलीट हो सकती है। अब हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम A1 A2 को कंपेयर करेंगे, क्या पता हमारा इसी में पहले में ही रो डिलीट हो जाए। अब कंपेयर करते हैं, ये आपका 13 है, हमें देखना है मिनिमम। 10 छोटा है, ठीक है, ओके। 12, ये 5 है, छोटा है, ओके। 15 है, -2 है, छोटा है, तो दैट मीन्स आपका A1 डिलीट हो जाएगी रो। ठीक है, अगर एक भी बड़ा आ जाता, मतलब ये 12 है और ये हमारा 15 हो जाता, तो हम इस रो को डिलीट नहीं कर पाते। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं, हमने रो डिलीट कर दिया, तो आपके पास अब क्या मैट्रिक्स बची है, 13, 12 एंड 15, 16, 14 एंड 10। अब ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा कॉलम डिलीट करना है, कॉलम में हमें मैक्सिमम देखना है। अब कॉलम वाइज चेक करते हैं हम हमारा कि मैक्सिमम किस में आया है। देखो, 12 से 13 बड़ा है, ओके। 14 से 16 बड़ा है, ओके, तो मतलब पूरा कॉलम बड़ा आ गया, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब आपके पास 2 by 2 मैट्रिक्स आ गया हमारा, 12, 15, 14 एंड 10। ये आपकी 2 by 2 मैट्रिक्स बन गई है। अब आप सिंपली इसमें क्या लगा सकते हैं, अपना शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। अभी हमने शॉर्टकट मेथड सीखा था, पहले हम रो वाइज देखेंगे। 12 - 15 -3, माइनस साइन हम इग्नोर करेंगे और लिखेंगे इसकी जस्ट अपोजिट साइड, दैट इज हमारा 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे 14 - 10 हमारा क्या आता है, 4, और लिखेंगे हम इसको कहाँ पर, अपोजिट साइड। ऐसे ही हम रो वाइज तो हमने कर दिया, अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। हमारा 12 - 14 होता है क्या, 2, और उसको लिखेंगे अपोजिट साइड। -2 आएगा, माइनस साइन को हम निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट हम 15 - 10 हमारा क्या आता है, 5, इसको भी हम हमारे अपोजिट साइड लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमें निकालनी अपनी स्ट्रैटेजीज। ठीक है, बी की, प्लेयर बी की और प्लेयर ए की। तो ये आपका 4 आएगा, 4 को जो हम ऊपर ही लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम इन दोनों का टोटल, 4 + 3 7। ऐसे ही ऊपर 3 आएगा, नीचे आएगा इन दोनों का सम, 3/7। ऐसे ही हम कॉलम वाइज लिखेंगे, 5 ऊपर आएगा, नीचे इन दोनों का सम 7। ऐसे ही ऊपर 2 आएगा, नीचे इन दोनों का सम 7। तो स्ट्रैटेजी, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी आ गई हमारी, ऑप्टिमम ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी आ गई हमारी ए की। ये वाली हमारी ए की है, 4/7 एंड 3/7। ठीक है, और हमारी बी की स्ट्रैटेजी आ गई 5/7 एंड 2/7। अब वैल्यू ऑफ गेम हम निकालेंगे इसका, वैल्यू ऑफ गेम किसी भी एक से निकाल लें, इससे निकालें, कॉलम वाइज निकालें चाहे रो वाइज निकालें। हम रो वाइज निकाल रहे हैं, 4/7 की मल्टीप्लाई जस्ट इसके सामने वाली वैल्यू जो पहले पड़ी है, दैट इज हमारा 12। ऐसे ही 3/7 जस्ट इसके सामने वाली वैल्यू, दैट इज 14। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 48/7 प्लस में आपका ये 52/7। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा टोटल, 0, 100/7, 100 डिवाइडेड बाई 7 आपका आंसर आ गया, वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना इजी है इसको करना। एक बार आपको बस, अगर आपके पास 3/3 मैट्रिक्स है तो उसको आपको 2/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मिनट, देखिए मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये आपका 42 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि आप लोगों ने मेरी ये गलती देखी या नहीं देखी, आप कितने ध्यान से मेरा क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो एक बार के लिए टीचर्स की भी गलतियां देखनी चाहिए कि कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभार। ठीक है, तो ये आपका 90/7 आ गया। तो जब 3/3 मैट्रिक्स होगी तो आपको उसको पहले 2/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, और उसी के बाद आप अपना शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड हम कब लगाएंगे, जब हमें पता हो हमारा सैडल पॉइंट नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं निकल रहा है तो दैट मीन्स हमें वो किसी और मेथड से सॉल्व करना होगा। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा यहाँ पे टॉपिक गेम थ्योरी कंप्लीट होता है।
अब मैं आपको बनाऊंगी इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ होंगे टॉपिक जो थोड़े अलग होंगे, मतलब वो थ्योरी में से होंगे, तो मैं इसकी गेम थ्योरी की आपको थ्योरी भी करा दूंगी एमसीक्यू की फॉर्म में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से एमसीक्यू एमसीक्यू फॉर्म में फॉर्म्ड होते हैं मैं आपको वो कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों को टॉपिक कवर करने हैं तो हमें वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स है, उसमें मुझे आपको पूरा मैट्रिक्स के एक एक फॉर्मूले कराने पड़ेंगे। फिर बच्चे कहते हैं ना कि मैम ये इतने बड़े क्वेश्चंस आएंगे, वो इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मगर लेकिन आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसका थ्योरी पार्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी आप उसके एमसीक्यू दे पाएंगे। क्योंकि उन्हीं चीजों में छोटी छोटी चीजें वो पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता था कि कैसे डोमिनेंस रूल फॉलो करके हम मैट्रिक्स को शॉर्ट मैट्रिक्स बनाते हैं, 3x3 मैट्रिक्स को कैसे हम 2x2 मैट्रिक्स बनाते हैं। ये थ्योरी में आ सकता है कि रो को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, कॉलम को कैसे एलिमिनेट करते हैं। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, अगर सेडल पॉइंट है तो कितनी निकलती है, अगर सेडल पॉइंट नहीं है किसी क्वेश्चन में तो वो उसमें कितनी स्ट्रैटेजी, मतलब कि वो कैसी स्ट्रैटेजी निकलेंगी, उसमें मिक्स स्ट्रैटेजीज निकलेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत फॉर्म्ड हो सकते हैं इस टॉपिक्स में से। सो कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। हमें क्वेश्चन पेपर से भी अलग जो न्यू टॉपिक है स्टैट्स के, हमें वो भी कवर करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टाटा।